नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी BU झांसी के BA पाठ्यक्रम में सेकेंड ईयर के पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हूं। आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से जोड़ूंगा जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा की तरह यह भी पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अच्छे नंबरों हेतु हम पर्याप्त आपका सहयोग कर रहे हैं और हमारी टीम इसी तरीके से सहयोग करती रहेगी। आप लोग लगातार जुड़े रहिए और इस क्लास को एक क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और जो नए हमारे छात्र हैं, नए छोटे भाई बहन हैं मेरे, तो उन लोगों से निवेदन है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को लाइक भी करें, क्लासेस को लाइक करें और सारी क्लासेस ह्यूमन राइट की तरह, आपको पर्यावरण की तरह, पेपर की तरह सारे विषयों की जानकारी दी जाएगी। और इस बार की परीक्षा 2022 की आप जिसमें बैठ रहे हैं, इसके बाद 2023 वाले छात्र छात्राओं हेतु स्पेशल तौर पर हम कंटिन्यू तैयारी के साथ में उपस्थित होंगे। हमारी पूरी टीम आपके साथ में अलग अलग विषयों की जानकारियां, अलग अलग विषयों के आपको नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आती रहेंगी। आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए, एम ऑनलाइन क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं पुनः। और चलिए अब मैं पहले नंबर के प्रश्न से जोड़ता हूं। क्या कहता है हमारा पहला नंबर का प्रश्न? BU झांसी के खास सभी छात्र छात्राएँ जुड़े रहें, किसी भी महाविद्यालय से संबद्ध हों, लेकिन एजुकेशन शिक्षा शास्त्र विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो पेपर है उसको करना ना भूलें, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो लीजिए, BA सेकेंड ईयर के प्रश्न हेतु दूसरे नंबर का, पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि आपको पता है हमारे पेपर का नाम शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो इसका पहला प्रश्न से जोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका अंग था? आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए। चारों में से कौन सा आंसर राइट आंसर है? दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान और आपको बताना है तर्कशास्त्र या नीति शास्त्र। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और जिसको आपको बता दूं कि समय कम लूँगा, आंसर तत्काल प्रभाव से बताऊंगा। पहले नंबर का जो राइट आंसर है वह है दर्शन शास्त्र। हमारा दर्शन शास्त्र सही आंसर है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहले नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। दूसरे नंबर का प्रश्न में क्या दिया गया देख लें। दूसरे नंबर का प्रश्न कहता है कि प्राचीन यूनानी मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र, देखिए दिया भी गया है। पहले नंबर का आंसर आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में हम प्रवेश कर चुके हैं। प्राचीन यूनानी मनोविज्ञान को किसका अध्ययन मानते थे? आत्मा, मानस, चेतना, व्यवहार। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? राइट आंसर आपको बताना है। बहुत ही कम समय में आंसर देना है क्योंकि हमें जल्द ही क्लास समाप्त करनी है। दूसरे नंबर का जो भी पार्ट है इसका है आत्मा। प्राचीन यूनानी मनोविज्ञान को किसका अध्ययन मानते थे? तो आत्मा का अध्ययन मानते थे। यह आपका ए पार्ट सही है, राइट आंसर है दूसरे नंबर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया गया है। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 19वीं शताब्दी में व्यक्तिगत अंतर का मनोविज्ञान किसने शुरू किया? 19वीं शताब्दी में व्यक्तिगत अंतर का मनोविज्ञान किसने शुरू किया? जॉन लॉक ने, डेविड ने, ह्यूम ने, बर्कले ने या उपर्युक्त सभी ने। चारों ऑप्शन दिए गए। तीसरे नंबर का आपको आंसर देना है। तीसरे नंबर का तत्काल प्रभाव से जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तीसरे नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें, 19वीं शताब्दी में व्यक्तिगत अंतर का मनोविज्ञान किसने शुरू किया? तो वह है उपर्युक्त सभी, जॉन लॉक और डेविड ह्यूम या बर्कले, यह सभी आते हैं इसी की दृष्टि से। आपका डी पार्ट सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। मनोविज्ञान पर सबसे पहली पुस्तक किसने लिखी थी? उस विद्वान का नाम बताना है। आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। चारों विद्वानों में से कौन सा विद्वान है जिसने मनोविज्ञान के लिए सबसे पहली पुस्तक का लेखन लिखी थी? चौथे नंबर का राइट आंसर है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स यानी कि ए पार्ट हमारा सही है। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग मुझसे पूर्व यदि आप उत्तर दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आशा करता हूं कि आप लोग लगातार प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ रहे हैं। पांचवें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? वाटसन से पूर्व पश्चिम में मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या थी? वाटसन से पूर्व पश्चिम में मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या थी? विषय वस्तु आपको बताना है। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या कह रहा है ध्यान दें।
आत्मा, चेतना, मानस, व्यवहार। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? राइट आंसर है। जल्द से जल्द जवाब दें। 5वें नंबर के प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ, 5वें नंबर का आपको जवाब देना है। सुपर फास्ट तरीके से जवाब दें। 5वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, चेतना इसका राइट आंसर है। बी पार्ट हमारा सही है। चलिए हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाब्दिक शब्दों में मनोविज्ञान से तात्पर्य क्या है? शाब्दिक शब्दों में यदि चर्चा की जाए तो मनोविज्ञान से तात्पर्य क्या है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आत्मा का ज्ञान, मन का विज्ञान, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन पर दिए गए। शाब्दिक शब्दों में मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है तो आपको बताना है। 6वें नंबर का उत्तर जो है जवाब देना है। 6वें नंबर का हमारा है जो उत्तर, आत्मा का ज्ञान। शाब्दिक शब्दों के हिसाब से मनोविज्ञान का जो तात्पर्य है वह आत्मा का ज्ञान है, जो कि राइट आंसर है, ए पार्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर 7वें नंबर का दिया गया। मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना विज्ञान के रूप में दी है। किसने दी है आपको बताना है। विलियम जेम्स ने, जेम्स स्लो ने, या विलियम वुंट ने, वॉटसन ने। चारों ऑप्शन दिए गए। 7वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। 7वें नंबर का आपको जवाब देना बहुत ही विलियम जेम्स। जिन लोगों ने जवाब दिया है 7वें नंबर का ए पार्ट विलियम जेम्स, वो पूर्णतः सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? वाटसन कौन सा वैज्ञानिक मनोविज्ञान को व्यवहार विज्ञान मानता है? आपको बताना है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। कौन सा वैज्ञानिक जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानता है? वाटसन या पिल्सबरी या मैकडूगल या उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए। 8वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। 8वें नंबर का सुपरफास्ट तरीके से जवाब दें। हम जल्दी ही श्रृंखला समाप्त करेंगे। यह 20 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी और आगे फिर प्रश्नों की श्रृंखला नई लेकर के उपस्थित होंगे। तो 8वें नंबर का आपको जवाब देना है। 8वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहा है मैकडूगल, यानी सी पार्ट हमारा उपरोक्त सभी, सॉरी मैकडूगल नहीं, इसमें जो रुकिए 8वें नंबर का जो जवाब दे रहे हैं, जिन लोगों ने जवाब दिया उपरोक्त सभी, यानी कि कौन सा वैज्ञानिक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानता है? तो व्यवहार का विज्ञान इनमें से तीनों विद्वान मानते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन हो, चाहे पिल्सबरी हो, चाहे मैकडूगल हो, यह तीनों विद्वान क्या मानते हैं? यह मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। इसलिए इस उत्तर जो सही है वो उपरोक्त सभी है। सी पार्ट नहीं, सॉरी मैंने गलती से कह दिया था। चलिए कोई बात नहीं, डी पार्ट हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9वें नंबर का क्या कहता है? लिखा गया है कि बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन है? बाल मनोविज्ञान जो है किसके व्यवहार का अध्ययन है आपको बताना। बालक, किशोर, प्रौढ़ या वृद्ध। चारों ऑप्शन दिए गए। चारों में से कौन सा राइट आंसर है? 9वें नंबर का आपको जवाब देना है। 9वें नंबर का जिन लोगों ने जवाब दिया बालक, आपको बता दें बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन है? बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन है? तो बालक के व्यवहार का अध्ययन है, इसलिए इसका ए पार्ट सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर तत्काल प्रभाव से जवाब दें। मानव वैभिन्न में से किसका अध्ययन करता है? मानव वैभिन्न में से किसका अध्ययन करता है? व्यक्तिगत भिन्नताएं या बुद्धि या विकास या व्यक्तित्व। चारों ऑप्शन दिए गए। चारों में से कौन सा सही है? राइट आंसर है। जल्द से जल्द जवाब दे। 10वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, सुपर फास्ट क्लास है। व्यक्तिगत भिन्नताएं अर्थात ए पार्ट इसका सही है। 10वें नंबर का हमारा ए पार्ट सही। व्यक्तिगत भिन्नता, मानव वैभिन्न का विकास अध्ययन करता है तो व्यक्तिगत भिन्नताएं। लीजिए 10वें नंबर प्रश्न तैयार हो चुका है हमारा। 11वें नंबर के प्रश्न की तैयारी कर रहे हैं। 11वें नंबर कहता है किशोर मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन है? बालक, किशोर, प्रौढ़ या वृद्ध। चारों ऑप्शन दिए। 11वें नंबर का आपको जवाब देना है। 11वें नंबर का जो उत्तर है राइट आंसर है, इसका है हमारा बी पार्ट किशोर मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो किशोर मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो किशोर के व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए बी पार्ट। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें नंबर के असमान। अब कम समय में सुपरफास्ट तरीके से चल रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि आपका पेपर आपको पता है कि 28 तारीख को होने जा रहा है ऑब्जेक्टिव वाला। बीए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं हेतु स्पेशल तौर पर क्लास दी जा रही है। यह ध्यान दें, यदि कोई भी छात्र एजुकेशन का है तो वह वंचित ना रहे। फाइनल ईयर का भी हो तो भी वह अध्ययन कर सकता है, क्योंकि उसकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह काम आएगी। यह जो क्वेश्चंस हैं यह टीचर भर्ती के लिए भी काम आएंगे, बहुत ही सुपर टेट या अन्य चीज़ों के लिए भी ये काम आएंगे। यह बहुत ही आसान से अच्छे प्रश्न हैं जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए। शिक्षा शास्त्र हमारे एक विषय के अंतर्गत आता है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, लेकिन
चाइल्ड डेवलपमेंट में भी यह उपयोगी है। असामान्य मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन है? असामान्य मनोविज्ञान जो है किसके व्यवहार का अध्ययन है? सामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार, साधारण बीमारी या इनमें से कोई नहीं। आपको 12वें नंबर का जवाब देना है। 12वें नंबर का जिन लोगों ने जवाब दिया हमारे असामान्य व्यवहार। असामान्य मनोविज्ञान यदि किसके व्यवहार का अध्ययन है तो असामान्य व्यवहार के अध्ययन का मनोविज्ञान का व्यवहार का अध्ययन कहलाता है असामान्य मनोविज्ञान। तो इसका बी पार्ट सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दें, शारीरिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? शारीरिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? शारीरिक पहलू का, स्नायु इस संस्थान का, या शारीरिक क्रियाएं या मानसिक क्रिया है। 13वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आपको। 13वें नंबर का जवाब देना क्या क्या है? 13वें नंबर का हमारा शारीरिक पहलू का। शारीरिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो शारीरिक पहलू का अध्ययन करता है। 13वें नंबर का हमारा ए पार्ट सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर, प्रेरणात्मक मनोविज्ञान अध्ययन करता है। प्रेरणात्मक मनोविज्ञान जो है अध्ययन करता है प्रेरणा का, सीखना, व्यक्तित्व या चिंतन। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 14वें नंबर का आपको जवाब देना है। 14वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेरणा। प्रेरणात्मक मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो प्रेरणा का अध्ययन करता है। ए पार्ट हमारा सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहें। अगला प्रश्न जो कहता है, अगला 14वें का हमारा ये पार्ट हो चुका। 15वें नंबर के प्रश्न की चर्चा कर लें। लोक विज्ञान, लोक मनोविज्ञान अध्ययन करता है। लोक मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो किसका? लोक व्यवहार का अध्ययन करता है, समूह व्यवहार का अध्ययन करता है, या भूड़ व्यवहार का अध्ययन करता है, या उपरोक्त सभी का। 15वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो राइट आंसर है वह है हमारा लोक व्यवहार। लोक मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो लोक व्यवहार का अध्ययन करता है। लोक मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है वह लोक व्यवहार का अध्ययन करता है। हमारा 15वें नंबर का ए पार्ट सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहें। व्यवहारिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? व्यवहारिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत या मनोविज्ञान के व्यवहार या दोनों या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए। 16वें नंबर का बी पार्ट सही है। मनोविज्ञान के व्यवहार का अध्ययन है। व्यवहारिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? व्यवहारिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? तो मनोविज्ञान के व्यवहार विषय वस्तु है। इसकी सही भी पार्ट सही है हमारा। 17वें नंबर का क्वेश्चन जो उद्योग में व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? उद्योग में व्यवहार का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? औद्योगिक मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए। 17वें नंबर का आपको जवाब देना है। तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 17वें नंबर का जिन लोगों ने जवाब दिया है तो आपको बता दें, जिन लोगों ने जवाब दिया औद्योगिक मनोविज्ञान, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सुपरफास्ट तरीके से जवाब देते जाएं क्योंकि 20 क्वेश्चन है और देखिए 15 मिनट के अंदर समाप्त कर रहे हैं। वो कम समय में हमें क्लास समाप्त करनी। उद्योग में व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो औद्योगिक मनोविज्ञान में। ए पार्ट हमारा सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 17वें नंबर का ए पार्ट सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वें नंबर का, कानून के क्षेत्र में मानव व्यवहार का अध्ययन क्षेत्र है। कानून के क्षेत्र में मानव व्यवहार का अध्ययन क्षेत्र है औद्योगिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान या कानूनी मनोविज्ञान। तो यह आपका डी पार्ट आपके बीच में उपस्थित है, मतलब 18वें नंबर का क्वेश्चन उपस्थित है। 18वें नंबर का जिन लोगों ने जवाब दिया तो कानूनी मनोविज्ञान कहलाएगा। कानून के क्षेत्र में मानव व्यवहार का अध्ययन का क्षेत्र है तो कानूनी मनोविज्ञान कहलाएगा। मनोविज्ञान लग गया, इसको मनोविज्ञान कर लें। ध्यान दें, इसमें मनोविज्ञान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी बात है और आसान से प्रश्नों की श्रृंखला है। लेकिन उस समय आपको एग्जाम हॉल में गलती नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर गलती करिए। यहाँ पर गलती करेंगे, बार बार गलती करेंगे तो सुधार हो सकेगा, क्योंकि आपकी गलतियां केवल और केवल इस हॉल में, एम ऑनलाइन क्लासेस के हॉल में तो गलतियां आपकी स्वीकार्य हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में स्वीकार नहीं है। जब भी झांसी आपकी OMR जाएगी चेक होने, OMR भरने का तरीका भी मैंने बताया है। OMR भरने का तरीका मैंने BA NEP की आपको बता दूं, NEP की जो OMR है उसको भरने का तरीका बताया है। उसी में 5 कोड वर्ड बस चेंज है, थोड़ा सा 5 अंकों का है उसमें, बाकी 4 अंक का कोड होता है पेपर का। तो आप लोग उसको भी ध्यान दृष्टिगत रखते हुए आप OMR भरने का तरीका जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सी गलतियां हो जाती हैं और OMR आपकी चेक नहीं हो पाती है। इसलिए OMR को भरने का तरीका जरूर देख लें, क्योंकि आपके लिए वह महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण वीडियो है। उसकी लिंक भी हम इसमें टच कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे जुड़ जाइए। और जो भी हमारे नए साथी हैं, मैं पुनः कह रहा हूँ, पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र
तक हमें पहुंचाने का सहयोग करें। हम पूरी एनर्जी के साथ में आपको निःशुल्क शिक्षा देंगे, निःशुल्क वितरण करेंगे, निःशुल्क जिस भी तरीके के पाठ्यक्रम होंगे और बहुत ही जल्द हम पुस्तकें भी वितरण करेंगे। पुस्तकें भी बहुत ही जल्द आपके बीच में उपस्थित हो जाएंगी। 19वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का विषय है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का विषय है। 19वें नंबर का आपको जवाब देना। 19वें नंबर का क्या कहता है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान, बी पार्ट सही है, राइट आंसर है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जिन लोगों ने जवाब दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मनोविज्ञान की किस शाखा का संबंध मानसिक समस्याओं के निदान से है। तो इसका राइट आंसर 20वें नंबर का है, नैदानिक मनोविज्ञान, यानी बी सी पार्ट हमारा सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जिन लोगों ने इसका जवाब सी पार्ट दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से हमसे जुड़े रहेंगे। हमारी अन्य क्लासेस भी देखते रहें, हम आपको पर्याप्त मदद दे रहे हैं, अन्य क्लासेस के लिए भी मदद दे रहे हैं और भी क्लासेस इसकी आएंगी। शाम तक आप लोगों को 1-2 क्लासेस और मिल जाएंगी जो भी महत्वपूर्ण है। हम प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच उपस्थित कर देंगे। बाकी आप अध्ययन स्वयं भी करते रहिए। इस बार आप लोगों के लिए जितनी तैयारी कर सकते थे, जितनी मेहनत कर सकते थे, उतना हमने कम समय में कम अच्छे प्रश्नों को देने की कोशिश की है। आगे आप लोगों को और भी अच्छे प्रश्न मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय जय।